हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एजुकेशंस केबल पर। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में जो है चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है। तो पहले तो देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, भोजन हैबिट्स यानी आदतें, ऑफ यानी के, एनिमल्स यानी जानवरों के खान पान की आदतें या फिर भोजन खाने की आदतें। ठीक है। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लाइव, सभी एनिमल्स यानी जानवरों को नीड यानी आवश्यकता, फूड यानी आवश्यकता होती है, फूड यानी भोजन, टू लिव सभी जानवरों को रहने के लिए या जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर। टू स्टे हेल्दी एंड टू ग्रूम, स्वस्थ रहने के लिए, एंड और ग्रो यानी बढ़ने के लिए या वृद्धि के लिए। ठीक है। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स यानी जानवर डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वे या फिर जानवर सब अपना भोजन, ओन यानी अपना, फूड यानी भोजन नहीं बनाते हैं। वे जानवर अपना भोजन नहीं बनाते हैं, खुद से नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, वे डिपेंड यानी निर्भर, ऑन यानी पर, प्लांट्स यानी पौधे, वे पौधों पर निर्भर रहते हैं, एंड यानी और, अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों पर, और कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड, और कीड़े मकोड़ों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भोजन के लिए। ठीक है। एनिमल्स टू हैव सेंस ऑर्गन दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग दे लिव इन। एनिमल्स टू हैव सेंस ऑर्गन्स, जानवरों के हैव यानी जो होता है, किसी के पास कुछ है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यू हैव अ कार, आप तुम्हारे पास एक कार है, आपके पास एक कार है, इस तरह। ठीक है। तो यहाँ पे भी हैव लगाया गया है। जानवरों के पास भी टू यानी भी सेंस ऑर्गन्स यानी कि जो एकदम अच्छे, जैसे कि हमारे में भी सेंस ऑर्गन है जो कि कुछ अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, तो उन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं। दैट हेल्प देम टू सर्वाइव, जो कि दैट यानी कि, जो कि या फिर उन्हें, हेल्प यानी मदद करता है, देम तो यहाँ पे उन्हें लग चुका है, तो दैट यानी कि टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग्स दे लिव इन, सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए, इन द सराउंडिंग्स यानी चारों तरफ, दे लिव इन। तो इसका पूरा वाक्य जो बनता है वो है, उनके पास भी या फिर जानवरों के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं चारों तरफ जीने के लिए या फिर चारों तरफ रहने के लिए। दे फाइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, वे अपने भोजन को अपने सेंस ऑर्गन के मदद से खोजते हैं या ढूंढते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे हेडिंग पर। तो दूसरा हेडिंग जो है वो है, ए डॉग इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड डोमेस्टिक एनिमल फॉर मैन। तो इसका मतलब जो होता है, ए यानी एक, डॉग यानी कुत्ता, इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड डोमेस्टिक एनिमल फॉर मैन, यानी एक कुत्ता जो है वो बहुत ही जो है विश्वसनीय पालतू जानवर है एक आदमी के लिए। क्लियर। ऑल डॉग्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सभी कुत्तों के पास मजबूती से या फिर बहुत अच्छी पकड़ किसी चीज़ में होती है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग भी लगा सकते हैं। तो उनको सूंघने की बहुत क्षमता होती है, मतलब ज़्यादा दूर तक सूंघ सकते हैं, और ज़्यादा सूंघ सकते हैं। ज़मीन के अंदर कुछ गड़ा हुआ है हड्डी, तो उसे भी सूंघ सकते हैं। ठीक है। दे यूज दिस सेंस टू फाइंड देयर फूड, उनकी ये सेंस या फिर उनकी ये सभ्यता, टू फाइंड देयर फूड, उनका भोजन खोजने में उनको मदद करती है।
A dog likes to chew a bone and it can find it even if it is buried in the soil. अभी मैंने आपसे बोला ना कि अगर ज़मीन में भी अगर एक हड्डी धसी हुई हो, गड़ी हुई हो, तो उसे ये सूंघ सकते हैं। तो उसी तरह ये है, ए डॉग लाइक्स टू च्यू अ बोन, अगर एक कुत्ता एक हड्डी को चबा रहा है, एंड इट कैन फाइंड, चबाना है, इट कैन फाइंड इट इवन इफ इट इज़ ब्यूरिड इन द सॉइल, तो ये खोज सकते हैं अगर वह मिट्टी के अंदर धंसा हुआ भी हो तो। देयरफॉर, इसलिए, वन कैन ऑफन फाइंड ए डॉग स्निफिंग स्मेल हेयर एंड देयर, वन कैन ऑफन यानी कभी कभी या अक्सर, फाइंड ए डॉग स्निफिंग, तो कभी कभी या अक्सर कुत्ते इधर उधर खोजते रहते हैं कुछ भी, या फिर घूमते हुए सूंघते रहते हैं किसी चीज़ की खोज में, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर स्नीपिंग एबिलिटी डॉग्स आर आल्सो यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि ऑफ देयर स्नीफिंग, सूंघने के कारण, एबिलिटी ऑफ डॉग्स, कुत्तों के सूंघने की योग्यता के कारण, आर आल्सो यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशंस, उन्हें जैसे किसी बचाव में या फिर किसी अगर कोई मर्डर हो गया तो कुत्तों को आप देखे होंगे कि फिल्म में कि लेके जाते हैं और सूंघवा के फिर कातिल को पकड़ लेते हैं, इसीलिए मतलब रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ और थर्ड रीडिंग एंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय।